कि अगर हम पैरेललोग्राम मतलब ये जो शेप होती है या फिर ये जो शेप होती है जो थर्ड पार्ट में दे रखी है, अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 L प्लस का B मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आप ध्यान रखना है, फॉर्मूला लिखना होता है कि जब भी ऐसे दे रखा हो आपको हाइट से हमेशा ही क्या कराना है, डिवाइड। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 5 तक हिंदी में सॉल्यूशन इसी वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 या 12.1 चाहिए हो तो उसका पूरा सॉल्यूशन मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी आप जाके चेक कर लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिस डाउन कर देंगे, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक बारी क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ में एक बारी हिंदी में पढ़ देता हूँ, फिर एक बारी इंग्लिश में ही पढ़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज़ का चित्र बनाया, जैसे कि आकृति में हमें 12.15 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको आकृति भी दिखाई दे रही होगी, उसके नीचे जो है दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, मतलब इस पूरा जो डायग्राम है इसके अंदर आपको क्या निकालना है, टोटल एरिया निकालना है, कुल क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखो मैंने जो आकृति एक बारी आपके आगे पहले ही बना लिया। अगर आप आकृति को अच्छे से रीड कर लोगे ना, जो ये फिगर आपको दे रखा है, अगर आपने इससे अच्छे से इसे रीड ही कर लिया तो आपका ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें याद रखना आप एक साथ नहीं निकाल सकते इसका एरिया। पहले आपको इस वाले पार्ट का निकालना पड़ेगा, फिर इस वाले का, फिर इस वाले का, फिर इस वाले का, फिर इस वाले का ये निकालना पड़ेगा। उन सबको लास्ट में टोटल करना पड़ेगा। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है। इंग्लिश में कह रहा है राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। राधा ने एक पिक्चर बनाई किसकी, एरोप्लेन की। विद कलर्ड पेपर, अलग अलग कलर के पेपरों का उसने इस्तेमाल किया होगा। शो द फिगर, हमें फिगर भी दे रखी है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, उसने जो भी पेपर हमारा यूज़ करा है कितना, उसका कुल क्षेत्रफल कितना है। सिंपल। तो आप ज़रा देखिए, हमें जो जो दे रखा है वो काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं। ऐसे तो हम सारी चीज़ें लिख नहीं सकते कि हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले मैं भाग ए का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रश्न के अनुसार आपको इस वाला जो डायग्राम है, जो फिगर है, इसके लिए काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। वो मैं एक के बाद एक लिखवा दूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा टफ है तो बहुत ईजी, आपने पहले भी पढ़ रखी है, बस उन सबको इकट्ठा करके लिखना है। जैसे मैं इस वाले का फर्स्ट का जो नंबर 1 आकृति है, इसका मैं क्या निकालता हूँ, एरिया निकालता हूँ। अगर आप गौर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। जब ये 5 है, ये 5 है और ये 1 दे रखा है, तो ये हमारा क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। तो इसका आराम से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एरिया निकाल सकता हूँ। किस फॉर्मूले में से, हीरोन्स के फॉर्मूले में से। तो आराम से निकाल देता हूँ। देखो भाग 1। अब इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पार्ट 1। ठीक है, जहाँ एस हमारा, इस एस का फॉर्मूला होता है वो होता है एस इक्वल टू में ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन में 2 होता है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा जहाँ, अब आप देखिए एस कह रहा हूँ, ए बी सी किसी को ही मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए मैं मान लेता हूँ 5 को, बी मैं मान लेता हूँ 5 को, और सी मैं मान लेता हूँ 1 को। ठीक है, यह मैं 3 इसकी साइडें मतलब भुजाएं दे रखी थी, 5 5 1। मैंने किसी ए बी सी को मान लिया। फिर देखो ए बी सी की वैल्यू मैं एस के फॉर्मूले में रख दूंगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, एस इक्वल टू में ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन में 2। तो एस इक्वल टू में ए की जगह आपका क्या आ जाएगा 5, प्लस का बी की जगह आ जाएगा आपका 5, प्लस का सी की जगह आ जाएगा आपका 1 अपॉन में 2। इन सबको जब आप प्लस कराओगे तो आपका आएगा 11 अपॉन में 2। इसको जब आप इससे डिवाइड करा लोगे तो आपका आएगा 5.5। सारा का सारा सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपके एस की वैल्यू है वो आ गई है 5.5 सेंटीमीटर। अब आप जानते हो एस की वैल्यू के निकालने के बाद हम किसका फॉर्मूला, हीरोन्स का लगाते हैं। एरिया का जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए इधर मैं लिखता हूँ। अब क्षेत्रफल का वो बड़ा वाला जो फॉर्मूला होता है रूट में एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी, ये होता है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि आपके पास एस क्या है 5.5 जो भी हमने निकाला है, ए क्या है वो हमने पहले ही 5 मान रखा है, बी क्या है 5 है, सी है 1। तो सब कुछ रख दो, जब आपके पास सारी चीज़ें हैं तो रखना चालू करो। तो क्षेत्रफल इक्वल टू में एस की जगह 5.5, एस माइनस ए 5.5 माइनस 5,
एस माइनस बी मतलब 5.5 माइनस बी 5, एस माइनस सी 5.5 माइनस सी आपका क्या है 1। जो भी चीज़ें कटती हैं उन सबको काट लो, इधर कर देता हूँ मैं। देखिए क्षेत्रफल 5.5 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा आपका, तो रूट में 5.5 ऐसे का ऐसे ही, 5.5 में से जब आपके 5 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 0.5, और 5.5 में से ऐसे ही आपका 5 जाएगा सेम टू सेम, तो आपका क्या बचेगा 0.5। ऐसे ही हमारा 5.5 में से जब आपका 1 बचे जाएगा तो आपका क्या बचेगा 4.5। अब आप ज़रा ये समझिए, ये दोनों जोड़े हमारे सेम टू सेम है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.5, पहले ही हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5। अब देखिए मेरे को इसे भी बाहर निकालना है, ये तो पहले ही बाहर आ गया, इसको बाहर निकालना है इन दोनों को। अगर मैं 5.5 को इस तरीके से लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 1.1 एक सेकेंड, हम क्या 11 को यूँ करके लिख सकते हैं 0.5, क्योंकि जब आप 11 की मल्टीप्लाई 0.5 से कराएंगे तो आपका 5.5 ही आएगा। आप मल्टीप्लाई करा के देख लेना। ऐसे ही इसको हमने ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे कैसे ही। 4.5 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 9 पंजे 45 और पॉइंट आगे मतलब 4.5, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आसान है, फैक्टर कर लिए। अब आप देखिए एक ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों डिजिट एकदम सेम है, तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल इक्वल टू में 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, अंदर हमारा क्या रह जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लो आप तो आपका आ जाएगा, इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 0.25। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आएगा 99। जब आप 99 को रूट में से बाहर निकालोगे तो जो आपकी वैल्यू है वो आएगी 0.25, ऐसे कैसे मल्टीप्लाई बाय इसकी आप निकालोगे तो 9.5 आ जाएगा। ध्यान रखना, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो जो आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा इस पहले वाले पार्ट का, वो निकल के आएगा 2.4। करा के देख लेना मल्टीप्लाई, और सारा का सारा सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला क्षेत्रफल आ गया, किस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल आ गया। अब आप ज़रा गौर से देखिए, ये वाला जो सेकंड पार्ट है जिसका अभी हम क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, ये एक आपका रेक्टेंगल शेप में है। रेक्टेंगल शेप में है तो हम बहुत आसान से इसका क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल, एरिया निकाल सकते हैं। देखो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा भाग सेकंड के लिए। देखिए अब आप जानते हैं क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाय बी, L मल्टीप्लाई बाय बी। तो इसमें देखिए L हमारा क्या है, L आपका है 1 और B आपका क्या है, जो आपको पूरी इसकी लंबाई दे रखी है। आपको यहाँ से यहाँ तक एक बार मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ। हाँ 6.5 दे रखी है, मैं लिखना भूल गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस पूरे रेक्टेंगल का वो होता है आपका लंबाई आपको 6.5 मल्टीप्लाई बाय बी आपको कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करा लोगे तो आपका जो क्षेत्रफल होगा वो निकल आएगा इसी तरीके से 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी कितना आसान था। तो चलिए एक बारी हम थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं, इस वाले पार्ट की ओर। अगर आपने क्लास 8th में जो 11th चैप्टर है अगर वो अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर हम पैरेललोग्राम मतलब ये जो शेप होती है या फिर ये जो शेप होती है जो थर्ड पार्ट में दे रखी है, अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 L प्लस का B मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आप ध्यान रखना है, फॉर्मूला लिख भी लेना। मतलब कि 1/2 ऐसे कैसे, L आपका ये होता है, B आपका ये होता है सामने वाला, L ये B ये, और मल्टीप्लाई बाय हाइट आपकी ये होती है। ठीक है, तो इसे मैं रख दूंगा, मैं तो यहाँ पे लिखूंगा मैं भाग थर्ड। तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना। क्या होता है 1/2 L प्लस का B मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो शॉर्ट फॉर्म में क्षेत्रफल लिख दूंगा मैं, और 1/2 ऐसे कैसे ही L आपका क्या है, L आपका है नीचे वाला, B ऊपर वाला होता है। ठीक है, 2 प्लस का B आपका है ये वाला प्लस का 1, और H आपका क्या है, ये जो ऊंचाई होती है इसकी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 1।
सबको सॉल्व करा लो। तो जो आपका क्षेत्रफल बनेगा वो आपका बनेगा, देखो 2 और 1 ये 3, 3 एकम 3, तो 3 और 3/2 आ जाएगा। तो आपका जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब भाग तीसरे का भी हमारा क्षेत्रफल आ गया, 1 का भी निकाल दिया, 2 का भी, 3 का भी। अब एक आप बात जानिए, ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर मैं सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकाल दूँ तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बाद बराबर होगा। तो बस मैं 5 का निकाल देता हूँ, 4 का अपने आप निकल आएगा। तो देखो 5 का कैसे निकालेंगे हम। अब आप ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो कि ये भी एक देखो क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, राइट। लेकिन इसमें हमें 2 साइड्स दे रखी हैं। अगर तीसरी साइड भी देता तो आराम से हम क्या लगाते, वो ये हीरोन्स का सूत्र लगा के आराम से सॉल्व कर देते। लेकिन इसमें 2 ही साइड दे रखी है। तो जब 2 साइड आपको दे रखी हैं तो आप आराम से 1/2 L मल्टीप्लाई बाई बी हाइपोटेनियस आप मल्टीप्लाई बाई बेस कर सकते हो। तो ऐसे ही हम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं भाग 5 के लिए। देखो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हाफ मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय बी। आप अपनी लिख लेना, हाइपोटेनस मल्टीप्लाई बाय बेस भी लिख सकते हो, जैसे भी बच्चे जो लिखें। तो L मल्टीप्लाई बाय बी, क्षेत्रफल हाफ मल्टीप्लाई L। L आपका क्या है, जो उसमें यूँ सीधी रेखा जो जा रही है, ठीक है, वो आपका है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस आप क्या क्या है 1.5 सेंटीमीटर। इससे जब आपका ये कट जाएगा तो आपका बचेगा 3। तो इसका मतलब जब आपका 3 की मल्टीप्लाई 1, ये वाला 1 ऐसे कैसे ही 3 की मल्टीप्लाई जब आपकी 1/5 से होगी तो आपका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे चौथे वाले पार्ट का भी निकल आया और 5वें वाले पार्ट का भी यही निकल के आएगा। तो भाग ये मैंने 5 का निकाला था ना, हाँ सॉरी चौथे का, 4 के लिए। तो देखो भाग 4 के लिए हमारा कैसे निकलेगा, यही निकल के आएगा हमारा सेम टू सेम। क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा आपका, वो यही निकल के आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा निकल गया है। अब जब हमारे सारे एरिया आ गए हैं तो सबको क्या करा लो, आप प्लस करा लो, इसे भी 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 और इसे भी। सारे के सारे भाग हो गए ना हमारे। पहला भाग ये था 1 2 3 4 5, पाँचों के 5 भाग हो गए। तो मैं लिख दूंगा कि कुल क्षेत्रफल वो हमारा क्या निकलेगा, सबको ऐड करा लो। तो जब आप सबको ऐड कराओगे 2.4 प्लस का 6.5 1.5, यही कह रहा था ना, कुल क्षेत्रफल ही कह रहा था, यस यही कह रहा था। तो मैं लिखना चालू कर देता हूँ 2.4 प्लस का फिर ये वाला 6.5 प्लस का फिर ये वाला जो हमने निकाला था क्षेत्रफल थर्ड पार्ट का 1.5 प्लस का फिर इसके लिए 4.5 प्लस का 4.5 प्लस का लास्ट वाला जो हमने 4.5 सिमिलर ही होगा तो वो भी निकाल दिया था, उसे भी ऐड कर लेंगे। तो जब आप इन सब को ऐड कराओगे तो आपका आएगा 19.4, लगभग आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 19.4 और सारा का सारा सेंटीमीटर में चल रहा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका कुल क्षेत्रफल जो आपका निकला है वो आया है आपका 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना ईजी था ये, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बारी फिर भी समझ लो, एक लड़की थी राधा जिसने एक काइट बनाई है, अलग अलग कलर पेपर से बनाया था। तो यहाँ पे हमें ना शेप्स पहचानने हैं, सरल भाषा में कहूँ तो आपको यहाँ पे शेप्स पहचानने की कौन सी आकृति बन रही है। आप जानते हो इसमें 3 साइड दे रखी हैं, ये तुम चैम्प हो गए, हीरोन्स का फॉर्मूला लगा के आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी तो अब तक आप चैम्प हो गए होगे। आराम से इसका आपने फर्स्ट पार्ट का निकाल लिया, भाग ए, एस का फॉर्मूला a प्लस का b प्लस का c/2 सबको रख लिया, s की वैल्यू निकाल ली, बड़े वाले हीरोन्स के फॉर्मूले में डाल दिया, आपने वहाँ से टोटल एरिया निकाल लिया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आराम से हो गया। सेकंड एरिया, सेकंड तो और भी ज़्यादा ईजी है कि ये क्या है, रेक्टेंगल, एक आयत है। आयत का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का फॉर्मूला होता है l मल्टीप्लाई बाय बी, कहाँ गया l मल्टीप्लाई बाय बी। तो उसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी 6.5, चौड़ाई कितनी थी 1 सेंटीमीटर, रख लिया l मल्टीप्लाई बाय बी, ये भी निकल आया आराम से। उसके बाद भाग थर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, ऐसा तो है। जो एक रंबस होता है कि ये रंबस कह रहा हूँ मैं, पैरेललोग्राम, तो एक ये पैरेललोग्राम की तरह शेप बन रहा है। इसका एक जो एरिया का फॉर्मूला होता था वो हम जानते थे होता था
यहाँ पे मैंने लिख रखा है, हाँ देखो ये लिख भी रखा है, इसको मत इसे आप इम्पोर्टेंट्स में उतार सकते हो, उतार दो। तो ऐसी आकृति जो होती है उसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ L प्लस का B मल्टीप्लाई बाय H, क्योंकि इसमें आपको 3 साइडें दे रखी होती है, ये वाली साइड L, ये वाली साइड B और ये वाली साइड आपकी H हमेशा। तो आपने इससे भी इसका फॉर्मूला निकाल लिया। क्या निकल गया आपका फॉर्मूला? वो निकल गया आपका भाग नंबर 3 का, ये रहा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हमने निकाल लिया। जो 4th और 5th था दोनों में से किसी का भी निकाल दो, सेम टू सेम है, क्योंकि देखो इसकी ये वाली लंबाई भी इसके बराबर है और ये वाली भी लंबाई भी इसके बराबर है, तो किसी का भी निकाल दो, सेम टू सेम निकलता। तो मैंने 5 नंबर का निकाल दिया। वो कैसे निकालेंगे? हाफ L मल्टीप्लाई बाय B, तो आपका एरिया क्या आया 4.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही 4 का भी सेम टू सेम यही होगा। जब ये निकल गया तो सबको हमने ऐड करा लिया, तो 2.5 प्लस का 6.5 1.5 4.5 प्लस 4.5, जो हमारे एरिया निकले थे ये वाला और ये वाला सबको ऐड कर दिया, तो आपका आ गया 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना ईजी था ये सब कुछ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको बहुत अच्छे से समझा दूँगा। कमेंट किस तरीके से करना है वो मैं समझाता हूँ। कई बच्चे कमेंट में एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो उनको क्या पूछना है। कमेंट आपको इस तरीके से करना है जैसे कि आपको 10 मिनट 15 सेकंड की कोई चीज़ समझ नहीं आए तो जस्ट आपको लिखना है एक्सप्लेन 10 मिनट 15 सेकंड पार्ट, सिंपल। मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बना के या फिर एक कागज़ के ऊपर पोस्ट बना के आपको वहीं पे सेंड कर दूंगा, सॉल्यूशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को, या तो वीडियो को पॉज करके ये सब उतार लो। अब कुछ सेकंड्स बाद मैं इन सब को रब कर दूंगा। चलो फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बारी क्वेश्चन नंबर 4 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बारी मैं पढ़ देता हूँ आपके साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, मतलब एक त्रिभुज है और एक जो समांतर चतुर्भुज है, उन दोनों का जो बेस है वो बिल्कुल सेम है और क्षेत्रफल भी एक ही है, उनका जो एरिया है वो भी एक ही है। तो इसमें हमें हिंट दे रखी है, यदि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो आपको 26, 28 और 30 दे रखी है, तो समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। तो अब देखो हमारा जो बेस है ना वो 28 है, इसमें दे रखा है। जो समांतर चतुर्भुज है उसका जो आधार है वो 28 है, इसका मतलब हमें बेस 28 मानना है। तो उसकी संगत ऊंचाई मतलब हमें उसकी हाइट फाइंड करनी है। एक बारी इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। देखो इंग्लिश में क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया इफ़ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ये कह रहा है एक जो ट्राइंगल और जो पैरेललोग्राम है उसका जो साइड्स हैं और उसके जो वो बेस है वो और एरिया है जो वो बिल्कुल बराबर है और वो एक ही बेस के ऊपर बने हुए हैं। ये कह रहा है अगर ये कह रहा है साइड जो है ट्राइंगल की वो 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो पैरेललोग्राम जो स्टैंड करता है वो कहाँ पर स्टैंड्स करता है, वो 28 सेंटीमीटर पे कह रहा है। तो हमें उसकी हाइट फाइंड करनी है पैरेललोग्राम की। तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि जो हमारा एक चतुर्भुज है यूं करके, ठीक है, उसी के अंदर एक क्या बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है ऐसे करके, और जो इसका बेस है वो 28 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से दे रखी है। और इसमें देखो हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। इसमें हमें दे रखी है 26 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, हाँ 26 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें से जो एक है 26 सेंटीमीटर है और एक है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको ये चीज़ें दे रखी हैं, आपको इसका ये पता है ज़रूर कि इसका त्रिभुज का एरिया इस समांतर चतुर्भुज के बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब जो ट्राइंगल का एरिया है वो इस समांतर चतुर्भुज के बिल्कुल बराबर है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। देखो आपको करना क्या है, इसके अंदर जो ट्राइंगल आपका बन रहा है इसे आप हीरोन्स के सूत्र से क्या निकाल दो, एरिया निकाल दो। लास्ट में जो भी एरिया निकलेगा 28 से उसे डिवाइड कर दो। एक ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक समांतर चतुर्भुज के अंदर एक ट्राइंगल बन रहा होता है और हाइट की बात करते हैं तो आप इसका एरिया निकाल के उसे बेस से डिवाइड कराते हैं, सिंपल है। तो आपको जो भी दे रखा है वो हम मान लेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले प्रश्न के अनुसार देखिए आपको निकालना है सबसे पहले एस का फॉर्मूला होता है a प्लस का b प्लस का c अपॉन में 2। तो जहाँ आप a b c किसी को भी मान लो, तो मैं a मान लेता हूँ 26 को, b को मैं मान लेता हूँ 30 सेंटीमीटर और c को मैं मान लेता हूँ 28 सेंटीमीटर। आप किसी को भी मान सकते हो, मैं फिर से बता दूँ तो सारी चीज़ें रख दो। एस ऐसे कैसे ही a मतलब 26 प्लस का b मतलब 30
प्लस का सी मतलब 28 अपॉन में 2। इन सब को जब आप प्लस कराओगे तो आपका आएगा 28 और 30 होते हैं आपके 58 68 78 और ये आपके हो जाएंगे 84 सेंटीमीटर अपॉन में 2। तो आपका जो एस की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 42 सेंटीमीटर। आपकी एस की वैल्यू ये आ गई है। अब आपको सिंपल क्या कराना है, इसे हीरोन्स के फॉर्मूले एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। टोटल मैंने सही कराया नहीं कराया, 30 और ये 30 58 68 78 और हाँ 84 बिल्कुल सही। तो देखिए अब हम करेंगे इसका निकाल देंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का वो बड़ा वाला जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो देखिए एस आपका क्या निकला है 42, एस माइनस ए मतलब एस तो आपका 42 है, ए मतलब जो हमने माना है 26, एस माइनस बी मतलब 42 माइनस का बी आपने क्या माना है 30, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, एस माइनस सी मतलब सी आपका है 28, एस है आपका 42, तो 42 माइनस का 28। सबको सॉल्व करा लो थोड़ा सा अगर होते हो तो 42 ऐसे कैसे ही 42 में से जब आपके 26 जाएंगे तो आपका जो बचेगा वो लमसम बचेगा 12 और 4 होते हैं 16। ऐसे ही 42 में से जब आपके 30 जाएंगे तो आपका बचेगा 12, 42 में से जब आपके 28 जाएंगे तो आपके बचेंगे 14। ठीक है, इन सब को देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब देखो इसे हम थोड़ा सा खोलेंगे सबको। 42 को देखो मैं किस तरीके से खोल के लिख सकता हूँ, क्षेत्रफल। देखिए मैं 42 को कैसे लिख सकता हूँ, 6 गुणा में 7, तो 6 गुणा में 7 लिख सकता हूँ मैं। ऐसे ही 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 गुणा में 4 गुणा में 4 गुणा में 4। 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 गुणा में 3, या फिर मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा में 2 भी तो लिख सकते हैं 12 को। तो सिंपल हमने 12 को 6 गुणा में 2 लिख लिया। और 14 को कैसे लिखूँगा, 7 गुणा में 2, तो 14 को हम लिखेंगे 7 गुणा में 2। अब आप देखिए किस किस के फैक्टर कहाँ से आते हैं। देखो 6 ये दोनों हमारे बाहर आ गए, एक बाहर आ जाएगा, जोड़ा आप बहुत अच्छे से जानते हो। देखो ये वाला 7 ये वाला 7 बाहर आ जाएगा, ये वाला 4 ये वाला 4 बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 ये वाला 2 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा कुछ भी अंदर नहीं रहा, सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं। तो सबकी जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 8 की मल्टीप्लाई जब आप 7 से कराओगे 8 7 56, 56 की मल्टीप्लाई जब आप 6 से कराओगे तो 6 और ये 3 30 और कितना है 336। तो आपका कितना आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आपका ये आ जाएगा। अब लेकिन आपको ये तो क्षेत्रफल तो निकालना नहीं है, इसके अंदर आपसे देखो साफ साफ कह रखा है कि आपको क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है, हाइट निकालनी है पैरेललोग्राम की। तो मैंने क्या कहा था, इस वाला फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है कि जब भी ऐसे दे रखा हो आपको हाइट से हमेशा ही क्या कराना है, डिवाइड। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऊंचाई, वो हम कैसे निकलते हैं, सबसे पहले होता है उसका फॉर्मूला क्षेत्रफल अपॉन में आधार। ठीक है, ऐसे आप पूरा ही लिख लो, इसे हम पूरा लिख रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पानी की वजह से हाथ फिसल रहा है। क्षेत्रफल, तो आपका देखो क्षेत्रफल अभी क्या है, यह है 336 और जो आपका आधार है वो आपको कितना दे रखा है 28। अब आप जब इन सबको डिवाइड कराओगे तो आपका कितना आ जाएगा 48 समथिंग पर कटेगा, देख लेना आप काट कर। तो 48 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी, इसकी पैरेललोग्राम की जो 48 सेंटीमीटर है ये आपकी आ जाएगी हाइट। तो कितना इजी क्वेश्चन था, हम बहुत ज़्यादा अच्छे से, एक बार सरल भाषा में फिर से देख लो, हम बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि जो भी हमें ट्रायंगल दे रखा है उसे हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले तो आपने एस का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस का बी प्लस का सी, एस निकाल लिया। उसके बाद हीरोन्स का फॉर्मूला लगा दिया, होता है एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सारी चीज़ें आपको पहले ही दे रखी थी, एस भी आपने निकाल लिया, सबको रख दिया, वहाँ से आपने उसका फैक्टराइजेशन करा लिया, तो आपका जो क्षेत्रफल आया वो आया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप ये बात हम जानते थे, आप भी जान लो कि जब भी ऐसे समचतुर्भुज में या चतुर्भुज में किसी में भी एक ट्रायंगल दे रखा हो और उसकी हमें हाइट निकालनी हो, तो हम सिंपल क्या करेंगे, क्षेत्रफल रखेंगे, उसके नीचे उससे आधार से डिवाइड करा देंगे, आपकी हाइट आ जाएगी। तो हमने भी ये फॉर्मूला होता ही है एक, हमने भी यही करा, क्षेत्रफल रखा, आधार रखा, दोनों को डिवाइड करा लिया, तो आपका आ गया आंसर
48 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट इसका मतलब कितनी थी, 48 सेंटीमीटर थी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी कारणवश इस वीडियो को भी हम यहीं स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर कर दें लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए डेली हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।